Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ और सोफा आज बहुत ही मुझे खुला खुला फील हो रहा है। चुपके सिर्फ केक्शा गई हैं और हाँ सबसे पतली है केक्शा वैसे। बखैर एनी हाउ केक्शा हैड टू बी समवेयर, वो अपने कुछ निजी मसलों में फंसी हुई थी। कौन से निजी मसलों में? इसे मोमेंट को पता नहीं निजी मसले कौन से केक्शा थे। बिजी थी बेसिकली हाँ। और इसी खुशी में इमान ने कहा मैं आज घाघरा पहनूंगी। मैंने कहा आज स्पेस है ना तो मैं ऐसे फैला के बैठ सकती हूँ। तो बड़ा मुझे लाइट सा फील हो रहा है ना, पता नहीं क्यों बड़ी नहीं देर बाद कोनिया नहीं सुबह बनेगी मोमेंट की आज शुक्र कोई है। कोने में था। क्या शुक्र बड़े शो में आज होगा #What's the 411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एक एक्सक्लूसिव खबर, एक स्कूप लाए आप लोगों के लिए। आप अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई हमें कोई स्कूप लेकर आए हमारे लिए। तो सीन ये है कि हम लोग वेडनेसडे शाम को शूट कर रहे हैं, अभी तक तो ये एक्सक्लूसिव है, कल तक ये रहती है कि नहीं हमें नहीं पता, होपफुली रहेगी। तो खबर ये है कि ज़ारा अब्बास ने अपना अगला ड्रामा साइन कर लिया है। आप लोगों ने तो क्या उसने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, लेकिन पता है साथ कौन है ये नहीं पता होगा, ये हम बताएंगे है ना। मैं बताऊं? बता दें। शहजाद शेख है और समी खान है मेन वाले जो लीड्स में हैं। और लोग भी हैं, यशमा गिल भी हैं। मैं बता दूं बाकी कौन है, मैं बाकी लिस्ट मोमेंट के पास है। ज़ारा अब्बास, शहजाद शेख, समी खान, यशमा गिल तो हैं ही हैं, साथ हैं अंजुमन रहीम, अली ताहिर, दोनों हम ऐड किया। सॉरी मैंने मोमेंट की लिस्ट में से पहले रिवील कर दिए। राइटर हैं समीना एजाज, डायरेक्टर हैं अहमद कामरान जो बांदी पहले कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि ज़ारा ने जो पिक्चर लगाई थी जिसमें टाइटल था बदजात, वो अब बदल चुका है। वो एक वर्किंग टाइटल था पहले, तो जो ज़ारा ने मतलब पहले खींच चुकी थी उसने लगा दी। तो अच्छा पहले डिस्कस नहीं करते लगाने से पहले कि हम रिवील करने लगे हैं टाइप। ज़ारा ने इसको टैग शक तो नहीं किया था, ज़ारा ने बस हाँ। तो ड्रामे का नया टाइटल है फांस। क्या? फांस, फांस PHAANS। फांसी नहीं होती जिस तरह फांस क्यों? मैंने उसे फांस दिया, फंस गई। फांस, मैंने उसे फांस लिया, लड़के ने लड़की को फांस लिया मेरे ख्याल से। फांस एन आता है बीच में? फांस ही नहीं वर्ड है, सांस होता है। फांस एक वर्ड होता है, फांस एक वर्ड है भाई, ठीक है। बेसिक सोशल इशू पे कहानी है जिसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। apparently we've been told by the producers। किस चीज के बारे में मुझे तो बता दो। मुझे भी नहीं पता। मजाक कर रहा हूँ, एक बिग ट्विस्ट आएगा बीच में। अब इतना भी सब कुछ हमें नहीं पता होता, जितना पता होता है बताएंगे। ये नहीं कि हमें ऐसे ही एक ट्विस्ट आएगा बताते नहीं क्या ट्विस्ट है। लेकिन हाँ वो थोड़ा तो बताइए ना, वो जो बात नहीं बता सके। तो सोशल इशू पे है, कहानी बड़ी मजे की है। शहजाद शेख, इशू पता है हमें क्या, बट वो शहजाद शेख का अच्छा ऐसी बात करने का फायदा क्या है जो बता नहीं सकते, समझ लो। स्पॉइलर होगा आप लोगों के लिए भी, तो फायदा नहीं है। शहजाद शेख इसमें नजर आएंगे बहुत एक इंटरेस्टिंग अवतार में सुनने में आ रहा है। और कास्ट मजे के लेके ज़ारा है, साथ समी और शहजाद डिफरेंट है ना, लग रहा है मजे का लग रहा है। ड्रामा शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड लेट्स वेट एंड वॉच। ज़ारा ज़बाइश के बाद अगला ड्रामा कर रही हैं, तो मजा आएगा देखने का। हाँ एंड वी रियली विश ज़ारा ऑल द बेस्ट, बिकॉज़ ज़बाइश में थोड़े बहुत जो चलो उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा होता है। यू हैव योर गुड प्रोजेक्ट्स, यू हैव बैड प्रोजेक्ट्स, कभी कभार कुछ चलता है कुछ नहीं चलता। तूने सिर्फ ज़ारा को विश क्यों किया? शहजाद शेख को क्यों नहीं विश किया? समी को क्यों नहीं विश? शहजाद शेख इज ऑन अ करियर हाई भाई, उनका राज़ उल्फत इतना हिट जा रहा है और समी खान भी सराब में नजर आ रहे हैं, अच्छा जा रहा है, और फिर उनका दुल्हन बहुत अच्छा जा रहा है। तो उनके ज़बाइश भी उस तरह से डिस्कस तो हो रहा है सोशल मीडिया पे। मैंने कैसे देख लो बेटा, ज़बाइश भी डिस्कस हो रहा है, बट ज़बाइश में ज़ारा इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हर परफॉर्मेंस एंड आई एम श्योर ज़ारा एग्रीज कि ज़ारा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें बेहतर हो सकती थी। उन्होंने बोला था कि शी एग्रीज। समथिंग हॉट के साथ आई थिंक वो इंटरव्यू था मेरा, नहीं फूशिया था। I'm not sure। खैर ज़ारा ने बात की थी कि जो परफॉर्मेंस को लेके कि भाई she'll do better, she'll learn from this। हाँ ऑब्वियस बात है, डायरेक्टर का भी है इशू। खैर बहुत बात होगी, ये हो गया है नया प्रोजेक्ट, इसके हम काफी एक्साइटेड हैं। आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 2 की तरफ, जो भी है एक खबर जो पहले गैलेक्सी पे आपको नजर आई। खबर आई थी एक आर्टिकल की शक्ल में, कुबरा खान और गौहर मुमताज नजर आएंगे एक फिल्म में जिसका नाम है अभी है एक रोमांटिक थ्रिलर जिसको लिखा है गौहर मुमताज ने। इसमें गाने भी गौहर ने किए हैं, बिल्कुल सब कुछ गौहर ने किया हुआ है। तभी तो फिल्म को 6 साल लगे। 6 साल बनने में नहीं, गौहर ने जो पहला स्क्रिप्ट लिखा था और पहले स्क्रिप्ट के बाद जो पहला ड्राफ्ट था बेसिकली, और जो अब सेट लगी उसको 6 साल लगे। अच्छा, गाने भी शायद बीच में डाल दिए तो उससे 6 साल लगे। गाना 6 साल तो खैर नहीं लगे मुझसे, लेकिन हाँ बट नहीं अब ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे 6 साल लगे हैं। इसको असद मलिक ने, इसकी कास्ट बड़ी है, मतलब काफी नाम है, ये तो ले सकती है आधे नाम, लेकिन नहीं मैं लूंगा, ये ले ले। पढ़ लेगी राइटिंग मेरी? नहीं उनकी राइटिंग इतनी मतलब बस इतनी गंदी राइटिंग है। प्लीज दिखाना है, मुझे दिखाना है। यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, कुछ पढ़ा जा रहा है।
देखिए मैं शो के बजट का ख्याल रखता हूँ, मैं ज्यादा स्टिकी नोट्स नहीं लेता। मेरी राइटिंग मिस हो रही है बट खैर एनीहाउ इसकी कास्ट में है 7 कुबरा खान और गौहर मुमताज तो हैं ही हैं, 7 नजर आएंगे आपको यासर रिजवी, सलीम शेख, उस्मान पीरजादा, महमूद असलम, एहतशामुद्दीन, हिना बियात और आसिफ रजा मीर। मतलब क्वाइट अ सपोर्टिंग कास्ट ना, मतलब बड़े बड़े नाम हैं। पहला स्पेल इसका कश्मीर में शूट हो चुका है, प्रोडक्शन है यूके बेस्ड कंपनी है डैनियल जॉन्स प्रोडक्शन, वो हैं। गाने भी जैसे हमने बताया, म्यूजिक भी गौहर ने खुद ही कंपोज किया है, राहत फतेह अली खान, आयमा बेग बड़े नाम नजर आएंगे इसमें गाना गाते हुए। और इसके अलावा वैसे देखा जाए मैंने गौर मुमताज का कुछ नहीं देखा हुआ, तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्टिव टीवी प्रोजेक्ट कर चुके हैं। टीवी प्रोजेक्ट में नहीं देख, मैंने उनका कुछ भी नहीं देखा, कोई एक्टिंग उनको मैंने नहीं देखा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूं देखने के लिए। काफी से उन्होंने प्रोजेक्ट शायद किया भी नहीं, उन्हें वैसे करो जैसे किसी का कुछ ना कुछ झलकी देखी होती है ना, मैंने इनका नहीं इतना कुछ देखा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूं। और एक मजे की बात ये भी है कि इसमें इनका डेब्यू हुआ है ना वे मूवीज में। हां फिल्म डेब्यू है ना, और कुबरा खान ने भी गाना गाया है, तो कुबरा खान का भी सिंगिंग डेब्यू होगा। कुबरा ने पहले गाना तो कभी नहीं गाया। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हानिया ने गाया, वैसे सज्जल ने गाया है, कुबरा ने नहीं। कुबरा का भी सिंगिंग डेब्यू का इस फिल्म में, तो ये एक मजे की चीज होगी, है ना? तो इस एक रोमांटिक थ्रिलर है, मजा इस बात का आ रहा है कि नो रोमांटिक थ्रिलर हमारे पाकिस्तान में बनी नहीं। एक नया पेयर भी है तो मजा आएगा। रोमांटिक थ्रिलर मान सोचने पे आओ तो सस्पेंस सागा कि कोई आई डोंट नो कि मौत शौत भी हो सकती है किसी की, मतलब रोमांटिक थ्रिलर है मान, मजे की क्यों लग रहा है दिमाग में? अच्छी थ्रिलर मजे, वो प्यार करता होगा, लेकिन क्या वो प्यार करता है क्या पता, वो पता नहीं कुबरा से डबल करियो क्रॉस। एक इंडियन फिल्म थी फिदा, मुझे याद है एकदम से, फिदा, वो भी रोमांटिक थ्रिलर थी ना। एक ऐसे रिकमेंडेशन वैसे दे रही, नकाब मूवी बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी पसंद थी, याद है इसमें वो तो इंग्लिश में छापा मारा था उन्होंने, बट मजे की थी वो भी बड़ी बहुत अच्छा। फिदा वाज अ रोमांटिक थ्रिलर, क्या मजे की कहानी थी, अभी तक मुझे याद है। मैं चलो वही कॉपी की, इसमें 2 लड़के थे लेकिन। Anyhow, we wishing Kubra and Kaur all the best for their film। अभी इसका पहला सेल शूट हो चुका है कश्मीर में, रिलीज डेट की जहाँ तक बात है अभी हालात इतने अजीब से हैं, पता नहीं कब फिल्में बनेंगी, बट शूट हो चुकी है, एक साल हो चुका है, वे वेटिंग फॉर दिस फिल्म, है ना? और कुबरा हमें नजर आएंगी, आई थिंक लास्ट फिल्म कौन सी कुबरा की थी? जॉनी P92 और प्रोजेक्ट उनका अलिफ था, तो उसके बाद हमें नजर आएंगी। और कुबरा की एक और फिल्म भी बाद में आई, लंदन नहीं जाऊंगा, दैट विल आल्सो बी फन। खैर आगे बढ़े, पोस्ट नंबर 3 बढ़ते हैं, जो एक और फिल्म के बारे में है। बेसिकली अहमद अली भट्ट नजर आएंगे हमें एक पंजाबी फिल्म में। फिल्म का नाम है फट्टे दिंदे चक पंजाबी। क्या? मैं तेज बोलता हूँ कि मान जान की मेरी बात समझती नहीं है। फट्टे दिया चक, फट्टे दिंदे चक पंजाबी, फट्टे दिंदे चक पंजाबी, फट्टे दिंदे लिखा ना उन्होंने, दिंदे, फट्टे दिंदे चक पंजाबी, मतलब नहीं समझ क्या मतलब। फट्टे जो होते हैं फट्टे, दिंदे चक पंजाबी। अच्छा, फट्टे उठा लेते हैं। फट्टे, हाँ। ओ, इतनी तो ये पंजाबी गंदी नहीं है। दिंदे, मेरे को दिंदे क्या होता है? प्रॉपर पंजाबी ऐसी होती है, दिंदे ऐसी कहंदे सी, ऐसी कहंदे सी, मेरी ऐसी पंजाबी वैसे वो याद आ गई सुदीपा, उनकी पंजाबी इस तरह इंडियन वाली पंजाबी होती है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈਆਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, वो थोड़ी इस तरह की होती है ना। आखिर पंजाबी डिफरेंट डायलेक्ट्स डिफरेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन तरीका होता है, डिफरेंट बोलते हैं, मैं डिफरेंट बोलती हूं, पता नहीं क्यों। अम्मा हमारी डिफरेंट है, ईमान तो डिफरेंट सी बोलती है, अम्मा नानी टाइप की जो हमारी नानी वाली पंजाबी बोलती है, मैं पता नहीं कहां से सीखी है, डिफरेंट स्टाइल होता है। जैसे कुछ लोगों की बिल्कुल होती है, असा ने दस दिया तानू तुसा की करदे पए हो, ये भी पंजाबी होती है। तू अपनी पंजाबी बोल, मैं तो नॉर्मल होती है बोल कि आज मेरी पंजाबी बहुत अच्छी वाइब है। अच्छा बोलो। हॉट फॉर द चौथी खबर है, अहमद अली भट्ट नजर आएंगे एक पंजाबी फिल्म विच तेरा मुझे लगा सुदीपा वाली है। खैर अच्छी है, आज दी चौथी खबर हैगी है। हां ऐसे हैगी है, हां। खैर ये होगी खबर। इसमें फिल्म में नजर आएंगे गिप्पी गिरेवाल और नीरू बाजवा। और नीरू बाजवा की एक बड़ी मजे की फैक्ट मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि वो जो गाना है, अच्छा मेरे को दूसरा फैक्ट मोमेंट बहुत फन फैक्ट देना चाहता हूं। मैं बताता मुझे इंडिया के बारे में काफी पता है, तो मैं अपने जरा नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, मैं नहीं जा रहा उधर। मैं कह रहा हूं जो गाना है लॉन्ग लाची, इट इज द मोस्ट व्यूड सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग जो है, मतलब इट हैज 1.1 बिलियन व्यूज। तू लॉन्ग वे में लाची, तेरे पीछे अंक वाची, क्या उसकी लॉन्ग लाची। तो ये करना है। तो नीरू बाजवा है, गिप्पी गिरेवाल हैं, और ये बहुत बड़े स्टार्स हैं। हमने पंजाबी फिल्में कभी देखी नहीं, व्हिच इज फनी बिकॉज़ ये बहुत बड़ी इनकी वो कैरी ऑन जट्टा आई थिंक बहुत थी। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, मतलब इसमें है जी हम्बल मोशन पिक्चर्स, ओमजी स्टार स्टूडियोज और एचकेसी एंटरटेनमेंट, हमारे पाकिस्तान के सिने स्टार वाला जो ग्रुप है। तो एक कोलैबोरेशन है, यूके में शूट होगी और ईद 2021 पे आएगी। और मजे की बात ये है कि इससे पहले भी हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स इफ्तिखार ठाकुर वगैरह वो काम कर चुके हैं पंजाबी फिल्मों में, लेकिन वो चल मेरा पुत और उसका पार्ट 2 भी आया था, वो पाकिस्तान में नहीं, पार्ट 3 भी आ रहा है, ये मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान में नहीं लग सकी थी क्योंकि वो इंडियन फिल्म्स थी। ये एक कोलैबोरेशन है, तो ये होपफुली पाकिस्तान में, बट ये मूवी वैसे इंडियन नहीं है ना, ये यूके बेस्ड नहीं, प्रोडक्शन हाउस, मतलब कोलैबोरेशन एक तरह से है
जैसे कि अगर टर्की और पाकिस्तान मिलके फिल्म बनाते हैं, समझ रहे हो? बट ये ना से इंडियन वाले मिलके बनाएंगे तो इंडियन पाकिस्तान होगी, ये यूके को ज्यादा फोकस करे, इंडियन नहीं फोकस करे। तो आई थिंक यूका ज्यादा ऐसे हैं, ऐसे यूका कह रही हूं, यूके यूका। तो है फिल्म मजे की लग रही है, कास्ट इसमें मजे की है, इंटरेस्टिंग है, बड़े साइड से मतलब और पाकिस्तान में लगेगी फिल्म तो मजा आएगा कि पाकिस्तान में एक पंजाबी फिल्म लगेगी। आई थिंक ये मेरी पहली पंजाबी मूवी होगी। हां, हमने कभी देखी, हालांकि लोगों ने बड़े रिकमेंड किया हमें वो। हमने वो डब्ड वाली बहुत देखी है, देवदास वगैरह, शंघाई नाइट्स, बढ़ते भट्टी, देवदास वाली मजे की थी। देवदास बहुत मजे की है, बहुत मजे की है। आके तेरे वेड़े च नहीं लून फड़ा जे सजना नो पता नहीं टूटे दिल ने नहीं दुर फिटे मुतानियां कमाइयां ते वेड़े च बैठी मूलियां खानियां आके सजनों मैनू लून ही फड़ा जाओ चिट्टे सूट ने साइयां दे दुर फिटे मुताडियां कमाइयां ते बड़े दिल ने साइयां ते दुर फिटे मुताडियां कमाइयां ते। किरण खेर गिरा सुन मजे के किरण खेर का था ना ये, एक और भी जगह था पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से जब बात करी मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए बहुत मजे की थी, तो ये हमारी प्रॉपर पंजाबी फिल्म होगी। हाँ मजे की थी, मजे की। तो ये हो गया, और इसमें ये बात ये भी है कि भाई एक तरह से हमारा कल्चर भी जरा उभर के सामने आएगा। अब हमारे जो पंजाबी ने, हम तो खैर पंजाबी ही हैं, तो वो भी खुश है कि एक रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी। आगे बढ़े फिर, यस आगे बढ़ने पोस्ट नंबर 4 की तरफ, जो है एक गाने के बारे में। गाना है सयोनी, और ये जुनून बैंड वाला गाना सयोनी की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा कौन सा? सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावन आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पग जगावन आ गया, तीसरा भी झलकदा जिंद रांझा मैनू हीर बनावन आ गया, सयोनी मेरा। तुम्हें पता है गाने का? सयोनी सुना है। कौन सा वाला? सयोनी तो एक और भी था जो नहीं, सयोनी जवान वाला सयोनी है, वो है सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी ये सैया मैं सुविधा था, ओ कहंदी ये सयोनी सयोनी गाना जो है, ये गाना बहुत फेमस गाना है, हमारे बचपन में सबने सुना होगा। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई तो छोटी थोड़ी शायद इसलिए। खैर एनी हाउ, इस गाने को तो लोगों ने मुझे डिफेंड किया था कि अपनी उम्र को बताई जा रहे हैं। मुझे उम्र का कोई इतना ये छोटा बड़ा, मैं अपनी उम्र को बहुत सिक्योर हूं, मुझे अपनी उम्र मैंने कभी भी नहीं कहा कि छोटी बोला, बड़ी बोला नहीं हूं जो 10 साल से 25 से फंस जाते हैं। अभी मैं इतनी हैरान थी, इतनी एक्ट्रेस में से छोटी हैं जो भी आ रही हैं। बहुत एक्ट्रेस है मुझसे बड़ी थी, मुझसे छोटी हो गई हैं वो। आई एम 23 और अभी आई थिंक हानिया इकरा वगैरह साइड 21 पे ही हैं। परेशान ना हो, तेरे बच्चे पैदा करेंगे 21 नहीं देंगी, बट हां आई एम 26, आई एम 27 इन अ फ्यू वीक्स, 2 हफ्ते लगे। नवंबर 20th को उसकी बर्थडे है। विश मी गाइस। अच्छा कुछ उन्होंने इंस्टाग्राम लिखा था ना कि अपनी बर्थडे का डेट, दैट्स माय डे। तो मेरा 20 नवंबर, मुझे विश कर सकते हैं आप लोग। है बात हम सयोनी गाने की कर रहे थे। अच्छा, सयोनी गाने को रीमेक किया इंडिया में अरिजीत सिंह की आवाज में। मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा, लोग उसको बड़ा बैश कर रहे हैं लेफ्ट राइट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लोग आई थिंक इसलिए बैश करेंगे उनके पुराने वाले गाने से बहुत मेमोरीज अटैच। हमारी साथ हैंडी अटैच पुराने गाने के साथ। जैसे मसकली आया था इंडिया में, लोगों ने बहुत मसकली 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 तू कहां चली। खैर मुझे वो गाना भी ठीक लगा था। तो यूजुअली लेकिन सयोनी गाना नए वाला जो है ना, आप उसके टीजर पे मत जाएं, जो टीजर चल रहा है उसका, आप जाके YouTube पूरा गाना देखें। आई नो इट्स अ वेरी शेडी लुकिंग फिल्म, वेरी बी ग्रेड टाइप, सस्ती सी है, पता नहीं गाना किसे अफोर्ड किया उन्होंने। खैर एनी हाउ गाना जेन्युइनली अच्छा लगा है। हमारे राइट्स लिए हैं ना प्रॉपर, हां वो उन्होंने राइट्स किया लिए। है। और लोग तो पागल हो गए, इतने मीम्स यार वगैरह बना। गाना के YouTube पे देखा, मेरे ख्याल में स्टार्टिंग इतने मजे का लगा उसका मुझे। मखमल सी है राहें, वो जो नए लिरिक्स डाले उन्होंने, और वो अच्छा लग लगा। नहीं रहा वो गाना वैसे, हाँ, फीलिंग अच्छा ऑनेस्ट लगा। कुछ और ही लग रहा है। तो आगे आप सयोनी गाने को जरूर देखें। यस, आगे बढ़े फिर, पुराने वाले भी देखें, दोनों देखें जाके, नए भी देखें पुराने वाले भी देखें। ठीक है आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 5 की तरफ, जो है अबाउट। एक मैं बात ऐड कर सकती हूँ, वो अमीर के गाने का भी लोग कह रहे हैं कि उसका लिंक है अब्दुल्ला कुरैशी के गाने के साथ। हां अमीर गाने का नया गाना आया अभी ना, जो सबात गाइस सबात, इससे लिंक कर सकते हैं। सबात दामनी सबात गाना गाया गाने का नाम भी सबात ही है। लोग कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कितना बाद में सच्चाई है कितनी नहीं, बल्कि एक कमेंट आया। आई थिंक वो टोन थोड़ी उस तरह की मिलती है। अमीर ने अच्छे एफर्ट किया, अच्छा गाना गाया, मजे का लगा, इट्स प्रीटी कूल। इवन द वीडियो हैज बीन शॉट बाय उस्मान मुख्तार, तो अच्छी लगी मुझे। इसी से लिंक करके हम 5th पोस्ट पे बात कर सकते हैं। कौन से? अच्छा वो मैं से सीख रही हूँ। पोस्ट नंबर 5 है अबाउट कोरोना वायरस, और क्योंकि अमीर को कोरोना हो गया तो हमारे ये लिंक बनाया। हाँ अमीर हाउ उस्मान, इनसेंसिटिव है ईमान, अमीर उस्मान दोनों, क्योंकि दोनों वीडियो में हाउ भी थे। इनसेंसिटिव ईमान, दोनों वीडियो में थे। हाउ इनसेंसिटिव। अरे मैं खुश कितने हैं इनसेंसिटिव बोलते हुए। हाउ इनसेंसिटिव वुमन। अच्छा और पता कोरोना का पहले अल्लाह माँ का जब होता ना, कोरोना हो गया तो बड़ा घबराहट होती थी। अब तो लोग बड़ी खुशी बताते हैं, हाय गाइस मुझे कोरोना हो गया। ऐसे ऐसे ही बताते हैं मजाक के अलावा। ये मोमेंट का अपना
वो मैं कैसे रिवील करोगे अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो? पहली बात तो मुझे लगता है जिसको कोरोना उसको रिवील करने की जरूरत है नहीं अब, ठीक है? आप बताओ क्यों? और अगर हो भी गया तो ठीक है, चलो बताओ, नथिंग रॉन्ग, बस आप क्वारंटीन करो। काफी लोग वजाहत रफ को उन्होंने बताया था, उन्होंने सही होने के बाद बताया था। अब सहीफा को वैसे मैं बड़ा घबराया हूं, मैं सहीफा को हो गया तू घबरा है कि मेरी बर्थडे आने वाली थी ना, तो मैं अपनी पार्टी अब उनकी पार्टी नहीं होगी मुझे लग रहा है। शायद ना ही हो रहा है, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है कि एकदम से वापस आ गया। हम सबके दिमाग में था कि कोरोना खत्म हो चुका है, खत्म तो खैर नहीं हुआ था, काफी नीचे हो गया था, अभी दोबारा से 10 बजे कुछ बंद हो रहा है और लोगों को कोरोना हो रहा है, तो मैं थोड़ा घबरा सा रहा हूं कि उस्मान अमीर सईफा हो गया, मॉडल में फरवाली काज़मी को है, सिंगर्स में जो यार हम सब थोड़ा जरा केयरफुल रहें, जरा मास्क पहनना शुरू कर दें। हम सब बहुत ही चिल हो गए थे कोरोना को लेके, अपने आप को डाल रहा हूं मैं। बाहर जा रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं और इवेंट्स पे जा रहे हैं, इवेंट्स हम नहीं जा रहे थे, शादियों पे जा रहे हैं और फ्रेंड्स को मिल रहे हैं और बहुत चिल माहौल में चल रहे हैं। जरा मास्क लगाएं और जरा अब थोड़ा सैड लग रहा है ना, एकदम लगता नॉर्मल हो गया, लाइक फिर से वापस इस चीज में आना लग रहा है। एक ग्रैंड शादी भी हुई इंस्टाग्राम पे याद आ गया एकदम से बात से, बिग फैट वेडिंग हैपनिंग, डीवा मैगजीन की पोस्ट लगी हुई थी, तंबुओं की, कुर्सियों की, मेजों की, सोफों की, क्लीनों की। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने इतने पैसे सिर्फ एक वीडियो मेंशन अच्छा नहीं बात है जस्ट फॉर नहीं बात बिल्कुल मेंशन करो, मैं पर कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। डीवा मैगजीन पे लगी थी पोस्ट एक, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी लगी थी, स्पॉन्सर्ड पोस्ट थी कि बिग फैट वेडिंग हो रही है, जलाल सन्स इनटू मास्टर टाइल्स, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, भाई इतनी ग्रैंड शादी हो रही है। ऑल्दो आई फाउंड इट अ बिट ऑफ कि मतलब इतनी आप अमीर हैं लेकिन आपको इतना पैसा है तो आपको जरूरत नहीं इतनी नुमाइश नहीं करने की, समझ रहे हो ना? मतलब अमीर लोग ज्यादा नुमाइश करते हैं, दो तरह के डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे तो करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। एक और भी हुई थी ना बिग फैट वेडिंग, इनकी भी थी मेरे से कुछ साल बहुत बिग फैट इनके मजे की बात है। बिग फैट वेडिंग की पोस्ट में ना इंसान नहीं थे, इंसान नहीं था, सिर्फ जगहों की तस्वीर थी। मैं बड़ा हैरान हूं कि क्या सीन हुआ। मैं थोड़े ना वो कंजर्वेटिव में थोड़ा पर्दा किया वगैरह, फिर साथ में मैंने थोड़ी स्टॉकिंग की तो मैं एक पेज पे पहुंचा, पूरी शादी वहां पे लगी हुई थी, लिटरली स्टोरीज पे हर बंदा था, बहुत मजे का कंटेंट और बड़ी क्रिंजी कुछ वीडियोस थी बीच में। 2 वीडियोस प्लीज हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। एक वो जो बंदी थी उसको आई थिंक मेन मसला वीडियोग्राफर का था, आई थिंक वीडियोग्राफर बहुत क्लोज था फैमिली के, शुरू से बचपन से शायद, क्योंकि बहुत ही अजीब था वीडियो। आप बताना क्या मैं बताऊं? बता। एक लड़की है 18 साल आज हम रिक्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास स्कर्ट, ये लड़की है डांस के लिए, वीडियोग्राफर कैमरे के पीछे है, नाइस स्वीट यस फास्ट yeah looking so sweet fast very nice oh wow so sweet वो रॉकस्टार वाला भी था, और साथ ही एक लड़का तो लड़कियां ऐसे करे like a rock star, फिर वीडियो में पीछे कहते हैं nice rock star sweet wow full energy मतलब I don't know, मतलब like you guys are like super rich और आप लोग, and I'm just glad कि उन्होंने वीडियो लगने दी है वाली। ये वीडियो जो होती है ना बनती होती है, obviously फैमिली सब लोग बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत मतलब कि ना इस तरह की हाँ फन वीडियोस होती हैं, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे लगने की जरूरत नहीं थी इनकी, बट बड़ी वो मुझे नहीं फेक सी थी थोड़ी, लाइक awkward सी। खैर हम बात नहीं करते, कोरोना की बात है, थोड़ा सब लोग प्रिकॉशंस लें, सब लोग अपना जरा ना ध्यान रखें और 20 नवंबर मेरी बर्थडे मुझे विश भी करें। आज मैं बहुत बातें लिंक करी, मैं एक और बात लिंक कर सकती हूँ, क्या करनी है? सहीफा ने ब्रांड भी किया है, सहीफा कोरोना, उससे मैं लिंक कर रही हूँ अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, तो सहीफा ने ब्रांड लॉन्च कर लिया है, शूज बहुत मजे किए हैं, आई लाइक द शूज। सहीफा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। सहीफा ने एक एंटरप्रेन्योरल सहीफा ने काफी लोगों ने किया है, मावरा उर्वा का भी था, एमन और मिनाल, हाँ उन्होंने भी किया था, है ना? हाँ मजे का था। तो यहाँ पे हमारा हॉट खत्म करें, लेकिन हॉट फैक्ट को मैं खत्म करूंगा एक ब्लाइंड आइटम के साथ। मैं नाम नहीं लूंगा सेलिब्रिटी का। एक सेलिब्रिटी ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर का मतलब इंस्टाग्राम को पैसे दिए कि आप मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, और वीडियो में पता क्या था? आप लोग मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं? आप लोग वेले हैं? मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आपने पोस्ट को स्पॉन्सर कराया, मेरी वीडियो आया स्पॉन्सर्ड, और पोस्ट क्या थी कि आप लोग मेरी पोस्ट को देख रहे हो वेले। मतलब दिमाग के लेवल पे जाओ आप यार, कितना कूल लगा मुझे, कितनी गेम्स खेल रही है। पोस्ट लगाऊं इस तरह की, स्पॉन्सर को ढेर सारा कि ओ माय गॉड इतना लाइक क्यों आ रहा है मुझे, और खुद क्यों के लाइक पेड लाइक्स ले रहे हो। तो ये कौन, हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद ही गेस कर सकते हैं। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दो, बट प्लीज गेस करो। यहां पे हमारा हॉट 5 का सिस्टम खत्म होता है ना? आगे बढ़ते टुवर्ड्स #what's the 411।
हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि डज गैलेक्सी लॉलीवुड हेट सुहाइल अली आबरू। यार ये बात काफ़ी लोग कमेंट में देख चुका हूँ, लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई क्या सीन है। तो आई थिंक आज इस बात से पर्दा उठा दिया जाए, खुलासा कर दिया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गैलेक्सी लॉलीवुड और मोहम्मद अली मुंशी दो अलग एंटिटीज हैं। मतलब आई मे नॉट लाइक और लाइक समबडी। अच्छा पहली बात, अच्छा हेट वाली बात भी करना चाहूँगा मैं कि हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड to say that you hate somebody. You don't hate I don't hate anybody. I dislike people. वो मेरे ओपिनियंस है, मुझे नहीं लोग पसंद, बट हेट नहीं करता किसी को मैं। हमें लीगल नोटिस भेजे लोगों ने, मैं उनको भी हेट नहीं करता। इसकी स्टोरी भी बताएंगे कभी। हाँ। मैं हिंट दे सकती हूँ कौन है वो? मूवीज आ रही है उनकी। I dislike those people. मुझे चिढ़ चढ़ती है, मुझे हंसी आती है, मुझे उन लोगों पे तरस भी आता है कभी कभार, और मुझे कभी हेट वाला फीलिंग नहीं आई, ठीक है। और जहाँ तक बात है मोमिन और गैलेक्सी की, भाई मुझे लोग पसंद नापसंद हैं, बट गैलेक्सी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। बहुत लोग हैं जो कवर होते हैं, जिनकी तस्वीरें लगती हैं जो मुझे लोग नहीं पसंद हैं, बट वो कवर होते हैं बिकॉज यू नो गैलेक्सी इज अ प्लेटफॉर्म, इट वी हैव टू बी अनबायस्ड। और जहाँ तक सुहाई की बात भी है, आई डोंट लाइक हर एंड आई हैव बीन क्वाइट वोकल, हमने बात की थी, बट जहाँ उनके काम की बात है, वो एक कमाल की अदाकारा है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है, वो जो डिजर्व करती है हम उनको हमेशा दिया हमने। मतलब वो जब हमने की थी 25 परफॉर्मेंसेस ऑफ द डेकेड का, सुहाई हैड टू बी देयर, सुहाई वाज देयर। हमने अवार्ड भी गाला का भी नॉमिनेशन भी दिया था। लोगों ने कहा था नहीं नॉमिनेट करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे भाई। जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, जहाँ तक काम की बात है, हम बहुत अनबायस्ड हैं। हाँ मुझे वो पसंद नहीं है, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल जाके उनका इंटरव्यू नहीं करूंगा, मतलब वो मेरे अपनी कैपेसिटी में है, बट हाँ जहाँ तक परफॉर्मेंस कहते हैं तो शी इज गुड एट व्हाट शी डज। खैर स्टोरी की बात यार बड़ी लंबी कहानी है, मैं क्या सुना दे। तो मैं बस मोटी बताना चाहूँगा, ठीक है। तो छोटी बताते हैं, मोटी तो बता, तो आप लोग खुद ही बता दें कि यार मोमिन गलत है, अगर मैं गलत हूँ मुझे बता दें आप लोग मैं गलत हूँ। क्या मैं बेसिकली कहानी शुरुआत ये हुई कि भाई 2015 में आई थी रॉन्ग नंबर, दैट्स व्हेन वी फर्स्ट मेट सुहाई। इनका वो परफॉर्मेंस हुई थी 2014 में एयरवे फिल्म अवार्ड्स पे, वो जो कमबख्त गाना था जरा ढोल बजा, तो हमें बड़ी पसंद थी सुहाई। गैलेक्सी तब एज अ ब्लॉग इतना इस्टेब्लिश नहीं था, मैं बहुत कम लोग को जानता था इंडस्ट्री में, हम भी छोटे भी थे तब और नए भी थे। तो सुहाई से मिले हम लोग, थोड़ी बातचीत हुई हमारी, आई थिंक हम शायद इंटरव्यू किया था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद प्रीमियर हुआ, दोबारा मिले, और मैं ना जवानी फिर नानी के टाइम पे मतलब हल्की फुल्की ससरी से बातचीत जो होती है वो बातचीत थी। उसके बाद एयरवे फिल्म अवार्ड्स हुए दुबई में 2016 में हुए थे मेरे ख्याल से। दैट्स व्हेन आई फर्स्ट प्रॉपर्ली लाइक मेट हर एंड टॉक टू हर, बिकॉज वहाँ पे आप बाहर के शहर गए होते हो, वो भी मतलब आई वाज यंग, मतलब वो मेरा कनेक्ट भी था कि वो छोटी क्या I was young, she was young, we fell in love। कहने का मतलब ये कि वो शी वाज यंग, मतलब हमारी हल्की फुल्की दोस्ती होगी, बातचीत होगी, वहाँ पे वो अवार्ड जीती, वहाँ पे रिहर्सल्स थी, तो हमारी थोड़ी बहुत हमारी बॉन्डिंग थोड़ी बहुत हुई वहाँ पे। उसके बाद जब मैं वापस आया पाकिस्तान तो उन्होंने मैसेज किया गैलेक्सी पे कि मुझे मोमिन का नंबर चाहिए, इंस्टाग्राम पे, ईमान तब इंस्टाग्राम स्टार्टिंग गैलेक्सी का 16 की बात कर रहा हूँ ना मैं ये। तो नंबर लिया, हमारी बातचीत थी, थोड़ी बहुत चिलिंग हुई, और थोड़ी काम की बातें, थोड़ी इधर उधर की बातें, एंड एक अच्छी एक दोस्ती टाइप थी हमारी, ठीक है। उसके बाद मैं हम आवाज़ पे कराची गया, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, और पिक्चर भी शेयर करूँगा, वहाँ पे हमें लेदर भी मिले थे एक दफ़ा हम लोग, वी रैन ईच अदर। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी वो मुझे शक्ल से पहचानती थी, हम मिल चुके थे, हमारी बातचीत थी, हमारी व्हाट्सएप बातचीत थी, पहचानती। लोग कहते हैं ना कि सिर्फ आप असल में मिले थे कभी, तो बहुत बार मिले थे, हमारी मतलब प्रॉपर हमारी मुलाकात क्या इजाज की तरह, इजाज कविता की तरह बिग बॉस में हो रहा है। अच्छा खैर एनी हाउ, तो हमारी थी ठीक है बातचीत थी, मैं इसको दोस्ती नहीं कहूँगा, बट हाँ बट यू गाइस टॉक टू ईच अदर, इजाज को सुन के दोस्ती वी शुड टॉक टू ईच अदर, मतलब हाँ कि हाँ यार मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और ये ऐसे चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़, उसके बाद गैलेक्सी की एनिवर्सरी आई हमारी, तो मैंने कहा मुझे वीडियो चाहिए, तो मैंने सेलिब्रिटीज को रीच आउट किया, हुमायूं सईद ने बना के दी, दानिश तैमूर ने, आयशा उमर ने, और भी काफी लोगों ने बना के दी थी, मुझे याद नहीं आ रहे। तो मैंने कहा सुहाई तो सबसे पहले बना के देगी, कहाँ था यासिर हुसैन, उसने कहा सुहाई तो सबसे पहले बना के देगी, तो मेरी दोस्त है। मेरा एक मसला है कि मैं सबको अपना ना बेस्ट फ्रेंड समझ बैठता हूँ, जो मेरी भी गलती है। खैर तो मैंने कही तो बना के दी थी, वीडियो थी, क्या बड़ी चीज़ थी, नहीं बनाई, ठीक है। शी सॉर्ट ऑफ डिसअपीयर्ड ऑन मी। उसके बाद जाके मैंने कहा भाई क्या दोबारा मैंने रिमाइंडर दिया, तो उसने दोबारा नहीं बना के दी। तो मैंने कहा भाई हमारे से इतना बड़ा आदमी है, स्टार है, बड़ा आदमी मतलब स्टार है, तो वो बना सकते, तो आप भी बना के दे सकते हो, नहीं बनी। उसके बाद बहुत टू एंड फोर्थ रिमाइंडर्स, ये वो, अगर नहीं बहुत बात खींची, मेरा दिल थोड़ा खट्टा हुआ, मैंने कहा यार तुक नहीं थी करने की, आप बता दो कि नहीं। उसके बाद नहीं बनी, वहाँ पे चैप्टर क्लोज हो चुका। उसके बाद जाके मुझे नहीं याद बीच में हमारी की बात हुई है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद, बट हम लोग मिले 2018 में जब आई वो मोटरसाइकिल गर्ल। हम लोग कराची में मिले, तो एक फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ था, वहाँ पे पीआर के बंदे ने कहा कि सुहाई दिस इज मोमिन मुंशी फ्रॉम गैलेक्सी लॉलीवुड, एंड शी वाज लाइक ओह हाय नाइस टू मीट यू। आई वाज लाइक हैं ये क्या सीन हुआ।
तो मैंने मुझे लगा पता नहीं इससे क्यों किया। उसके बाद मेरा रिएक्शन थोड़ा ऑफ था, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो सुहाई वो थोड़ी डिसअपेयर भी रह गई थी, सीन से गायब हो गई थी बीच में ना, वो स्टोरीज की सुहाई भी थोड़ी मिसिंग इन एक्शन है वगैरह वगैरह। खैर उसका लाहौर रही और प्रमोशन के लिए इंटरव्यू लाइन अप था। आई वाज़न्ट श्योर कि मैं करूँ कि ना करूँ, बट मैंने जस्ट से करूँ, मैं ईमान को लेके गया था, साथ अब्दुल्ला को लेके गया था। मैं नहीं थी, अब्दुल्ला तो थे मोटरसाइकिल पे, मैं नहीं गई थी। मैं जाके मैं कहूँगा हाय सुहाई दिस इज मोमिन, मेरा ब्लॉग है, लेट्स सी वो क्या एक्ट करती है। और जाके मैंने कहा बातें मैं कुछ ऐसी करूँगा बीच में कि जो हमारी बातें हुई आपस में, समझो लेट्स सी क्या रिएक्ट करती है। तो मैंने पहले कहा हाय सुहाई दिस इज मोमिन मुंशी फ्रॉम गैलेक्सी हॉलीवुड एंड शी वाज लाइक ओह हाय नाइस टू मीट यू। इंटरव्यू के नीचे मैंने कुछ सवाल ऐसे पूछे जो बातें हमारी हुई थी, प्रोफेशनल बातें काम के बारे में, तो उसके बाद उसने अजीब से रिएक्ट किया। मैंने कहा हैं, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है कि मतलब आप बंदे को जानते हो, आपकी बातचीत है, तो आप ऐसे प्रिटेंड करो कि आप बिल्कुल जानते हो। मैंने फिर कहा सुहाई, उसे मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सुहाई लिसन इज एवरीथिंग कूल, मतलब व्हाई डिड यू एक्ट द वे यू एक्टेड, मतलब के शी नेवर रिप्लाइड, ठीक है, सीन हो गया, रिप्लाई नहीं किया। उसका बेचारा मुझे भी तब चढ़ी, तो मुझे ज़रा गुस्सा इसके ऊपर, ठीक है। उसका इसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो बड़े मजे के साथ कोट था, तो हमने वो कोट डाल दिया टाइटल में, बड़ा मजेदार कोट था, ठीक है, कि आई एम नॉट द गर्ल हु विल डू अ चार ठुमके सॉर्ट ऑफ अ रोल, ठीक है, मजेदार कोट था। इस सुहाई की बात थी, हमने उसको डाल दिया टाइटल में ऑन द आर्टिकल। मैंने फेसबुक में, हम लोग फेसबुक फ्रेंड भी थे तब, तो मैंने वहाँ पे टैग भी कर दिया, गैलेक्सी में लग गया, हर जगह लग गया। उसके बाद कुछ रिएक्शन तब आया था, मुझे याद नहीं है, कुछ बुरा रिएक्शन था, हल्का फुल्का कुछ। उसके बाद जाके द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज कि जब ये आई प्रेमियर पे आई ना, उसके जब मुझे अब तब थी इसके ऊपर, ठीक है, आई डिड नॉट लाइक हर एट ऑल। मैं थोड़ा मैं अपसेट था, तब मुझे थोड़ी हेटेड थी उस वक्त, हाँ, बनता है, उसको नफरत थी, यानी बकवास की है। तो उसके बाद ये प्रेमियर पे आई। अच्छा प्रेमियर पे ना सेलिब्रिटी जब आते हैं ना प्राइवेट प्रेमियर, तो बाउंसर्स और गार्ड्स वाला सीन नहीं होता हाँ, कि पब्लिक इवेंट हो तब फिर होता है, वरना जब वो वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ पे जरूरत। शी वॉकड विद लाइक 4 बाउंसर्स, और उसके बाद हमने वो फोटो ली गैलेक्सी पे, हम देखा सुहाइली आबरू मेड टू द प्रीमियर विद 4 बाउंसर्स एंड पता नहीं हमने कुछ हमने बड़ा शेयर थ्रो किया इसके ऊपर ना, हमें शेयर थ्रो में हमने किया थ्रो शेयर। उसके बाद जाके सुहाइली ने गैलेक्सी को ब्लॉक किया, मुझे अनफ्रेंड किया एंड वहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया। और तब से आई डिसलाइक सुहाइली आबरू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी कनेक्टेड, हमारी बातचीत थी एंड देन इसने बिल्कुल ऐसे कर दिया। अब वो मुझे नजर आती है तो मैं उसको ऐसे ना इग्नोर करके चल जाता हूँ, और हमारी बिल्कुल। तो अब मुझे लोग पूछते हैं आप अब मैं इतना फरिश्ता तो हूँ नहीं सुहाई की मैं उसकी एक्टिंग के गुण गाऊँ, अपने शो पे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊँ। हाँ, जहाँ वो काम करती है ठीक है, जहाँ हमारे अवार्ड्स होंगे, वो फिल्म करती हैं उनका रिव्यू करेंगे, कोई फिल्म अच्छा है मुझे अवार्ड भी देंगे, बट इतना मैं आउट ऑफ द वे नहीं जाता, एंड दिस इज व्हाई आई डिसलाइक हर एंड यार दैट इज द कम्यूट स्टोरी। ये खत्म हो गई स्टोरी। मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता, आई फील लाइक वन ऑफ दोस व्लॉगर्स नहीं होते जो करते हैं कि आज मैं ये हम टाइटल में भी डालेंगे कि आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ इसको, और आज मैं करूँगा, ये मैं टाइटल में डलवाऊंगी ताकि लोग आएं और देखें सुहाई की स्टोरी। पता नहीं इतनी मजेदार स्टोरी थी भी कि नहीं, पता नहीं, आई नो मैं थोड़ा सा अजीब सा हो गया, पता नहीं थोड़ा सैड सा हो गया मैं, पता नहीं यार, अजीब पता यार पता है यार, चुप बैठ यार। सुहाई वाज माय फर्स्ट कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, समझ एक तरह से। तो यहाँ पे लोग बहुत फ्लेकी तो हैं, बट यार बहुत फ्लेकी मेरा फर्स्ट कनेक्शन तो कौन था? यासिर ज़ैन। हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे बहुत अच्छे। तो ये बहुत फ्लेकी लोग अब पता नहीं है कि नहीं। तो बहुत फ्लेकी लोग यहाँ पे, बहुत फ्लेकी लोग हैं, कल कुछ आज कुछ, अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल। हाँ, अच्छे लोग भी हैं बीच में, अच्छे लोग बिल्कुल हैं, बट बुरे लोग भी काफी हैं। तो ये वियर्ड ऐसे लोग हैं जिनका पता है बस काम से काम वाले लिंक है, जिनसे आप थोड़े से क्लोज हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि और मेरा मतलब मैं सबको अपना बेस्ट फ्रेंड ही बनाता हूं, नहीं तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं हम, तो जी ये तो था मेरा भाई मेरी बहन, ये तो वो मैंने बहुत बेस्ट फ्रेंड्स बनाते हैं, मैंने नहीं बनाए। अब मैं ऐसा थोड़ा रियलाइज करता हूं कि भाई अच्छे लोग हैं, अच्छी दोस्ती है लोगों के साथ, ये नहीं कहूंगा कि सभी बुरे हैं, बट कम हैं, बहुत कम हैं। आगे बढ़ते हैं। और काफी लोगों ने ये भी पूछा कि सबा कमर की कोई नए प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स दें। अब सबा कमर है ना यारों की यार, समझ रहे हो, यारों की यार, गाना मुझे लग रहा है यारों वाला है। सबा कमर के बारे में यार 2 अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, आपने इंस्टाग्राम में देख ही लिया होगा, सबा कमर की फिल्म घबराना नहीं है की शूटिंग शुरू हो चुकी है। लगे इमरान खान बोल रहे हैं घबराना नहीं है। इसकी शूटिंग पहले स्टार्ट हुई थी प्री कोरोना, 3 दिन का काम तब हुआ था, अब आगे शूटिंग स्टार्ट हुई है। उनके मैंने प्रोड्यूसर से बात अभी थोड़े पहले मैं कर रहा था, अपडेट्स के शूटिंग के क्या स्केड्यूल वगैरह है, तो वो बता रहे थे कि अभी हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट टू एंड फिल्म को रैप अप करेंगे। अभी दिसंबर तक वो कराची में शूट करें, फिर वो लाहौर और फैसलाबाद आएंगे, और उसके बाद रिलीज का सीन अभी यार कोरोना है तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर करे कि जल्दी हालात बेहतर हो, सिनेमास खुले, फिल्म लगी। फिल्म की कास्ट में आप सब जानती होंगे, सबा कमर है, जाहिद अहमद है, जिब्रान है, आर्टिकल पहले हो चुके इसके बारे में, और डिफरेंट कास्ट बट सपोर्टिंग कास्ट में रैम्बो है, सलीम मिराज है, नैयर जाज है, सुहेल अहमद साहब हैं, म्यूजिक है शुजा हैदर का, प्रोड्यूसर हसन ज़िया और जमील बेग, और डायरेक्टर है साकिब खान, रिटन बाय मोहसिन अली है, और दैट्स अबाउट इट। मज़े की कहानी है, कॉमेडी टाइप है थोड़ी सी,
लोग वो अपडेट भी जाना चाह रहे हैं कि अली और हाँ। सबा या एक खबर ये भी आई थी कि सबा कमर और अली जफर फिल्म में नजर आएंगे। शोएब अख्तर का एक बायोपिक, सही बोला मैंने? बायोपिक हाँ बन रही है यार। ये फिल्म कब से इन द पाइपलाइन है, कब से इसका जिक्र चल रहा है, ये बात सुनने में आ रही है कि फिल्म बन रही है। बहुत से नाम सुनने में आए थे कि महविश याद कौन बोर्ड ले रहे हैं, सबा कमर को ले रहे हैं, अली जफर को ले रहे हैं, हमजा लिबासी को शायद ले रहे हैं, तो बहुत नाम है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। सबा कमर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा कि भाई मैं ये नहीं करी फिल्म, शायद आगे जाके कर लें, अभी तक वो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। खबर थी ना उन्होंने साइन कर लिया, तो कोई साइन नहीं किया। शी माइट डू कैमियो, यू नेवर नो, आई डोंट नो, अभी तक उन्होंने कही मैं कुछ नहीं करी। बाकी लड़कों की बात है, अली जफर से मेरी बात हुई तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने अभी वो ही डोंट वांट टू कमेंट, व्हिच प्रोबब्ली मींस दैट अभी बात चल रही है, तो अभी वो देख रहे हैं, तो मे बी ही माइट डू द फिल्म। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग होगा फिल्म देखना। आई डोंट थिंक अली जफर तो शोएब अख्तर का रोल प्ले करेंगे, बिकॉज़ कोई सिमिलरिटी तो नहीं है दोनों में। नहीं, बायोपिक से याद है बेनज़ीर भुट्टो वाली भी तो आनी थी, वो मेरे साथ यार वो भी खबर आई थी कि वो बननी है, तो आई थिंक उन्होंने बेनज़ीर की फैमिली ने अलाउ नहीं किया था उसको कि बननी चाहिए, तो वो फिर यार हम लोग हवाई तीर तो बड़े मार देते ना, समझ जो, तो एक हवाई तीर था। ये शोएब अख्तर वाला मुझे थोड़ा हवाई तीर ही लग रहा है, बट सिंस शोएब अख्तर इज वेरी एक्टिव हिमसेल्फ और अली के दोस्त है, तो ही माइट जस्ट यू नो। लेकिन अली जफर एज शोएब अख्तर थोड़ा मुझे, अली इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट आई डोंट सी हिम एज शोएब अख्तर। लेट्स सी है ना, क्या शायद और रोल करने फिल्म में, you never know क्या सीन है, you never know क्या सीन है फिल्म पे, आप छोड़ो, क्या पता बायोपिक हो ही ना, क्या पता खबर हो क्रिकेट वाली फिल्म हो, तो लोग शोएब अख्तर थोड़े इंस्पायर्ड हो, तो you never know क्या चीज है ना। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा। और इसी का हमारा शो खत्म होता है, और आपको उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। आज मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, बड़ी देर बाद मैं जरा खुल के जरा उभर के सामने आया हूँ, जरा बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए, मुझे ऐसा मजा आया शो का। बता आज क्योंकि ये था कि काटने वाले सेंस मुझे फील होता था, I'm not saying कि एक्स्ट्रा काटती है, बट वैसे लगता था कि तीन लोग बोल रहे हैं ना, गिच मिच बड़ा मजा आया मुझे, पता नहीं बड़ा स्मूथली सब कुछ हुआ, सुकून था ना, स्मूथ हुआ शो। खैर आप लोग फीडबैक देकर बताएं आपको शो कैसे लगा, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना नहीं चाहते। कोई सवाल है तो #What'sThe411 करके जरूर कमेंट करें, मजे के सवाल दें, हम जवाब सबके लेंगे। और इंशाल्लाह अब से हम लोग What's the 411 में खबरें स्कूप्स लेके आएंगे आपके लिए, उसके बाद आर्टिकल करेंगे, ठीक है। गैलेक्सी इज ऑन अ रोल, अब हम न्यूज़ लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह वेडनेसडे को लगेगा, थर्सडे को 8 बजे शो लगेगा हमारा, साथ ही आर्टिकल भी करेंगे, है ना। और तो #What's the 411 आप लोग पूछते रहें, और हमें इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लें, ईमान का और ये मेरा, और साथ हमें सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, और देखते रहें What's the 411।